हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपडेट कमांड के बारे में बताया था। अपडेट कमांड में एक दो छोटी सी बातें हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपको जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्टूडेंट टेबल नजर आ रहा है। इस स्टूडेंट टेबल में टोटल 8 रिकॉर्ड हैं। आपने देख लिया कि हमने मोहन का रिकॉर्ड भी ठीक कर दिया था। अंकित का रिकॉर्ड में जो नल वैल्यू एंटर करवाई थी एड्रेस की, वो भी हमने चेक कर दी थी लास्ट लेक्चर में। और जो 8वें नंबर वाला मोहन है, उसका भी रोल नंबर और एड्रेस अपडेट कर दिया था। ये हम ऑलरेडी एंटर करके इसको अपडेट करके सही कर चुके हैं। अब अपडेट कमांड में एक दो बातें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने नीचे एक अपडेट कमांड लिखी है, इसको ध्यान से समझना, इस पे बात हम करेंगे। मैंने नीचे लिखा है अपडेट स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट के बाद आप सेट को एक बार छोड़ दो, आप वेयर वाली कंडीशन में आ जाओ। मैंने लिखा है वेयर क्लास इक्वल 12। मैंने क्या लिखा है? वेयर क्लास इक्वल 12। मैंने आपको बताया था कि जब भी कंप्यूटर अपडेट कमांड को देखता है, पहले तो वो उस टेबल पे चला जाएगा। टेबल कौन सा? स्टूडेंट। उसके बाद कंप्यूटर सेट को नहीं देखेगा, कंप्यूटर जाएगा वेयर वाली कंडीशन पे। और वेयर वाली कंडीशन में कंप्यूटर को पता लगा कि आपने कंडीशन क्या लगाई है कि क्लास 12 हो, तो रिकॉर्ड कौन सा सिलेक्ट होगा? ऐसा रिकॉर्ड जिसमें क्लास 12 है। तो कंप्यूटर चला जाएगा टेबल के क्लास एट्रीब्यूट में। क्लास एट्रीब्यूट में आगे कंप्यूटर देखेगा कि क्लास 12 कौन कौन से रिकॉर्ड की है। रोहन वाले रिकॉर्ड की भी क्लास 12 है, सिलेक्ट हो जाएगा। करण के रिकॉर्ड की भी क्लास 12 है, सिलेक्ट हो जाएगा। रोहन के रिकॉर्ड की भी क्लास 12 है। 8 के 8 रिकॉर्ड की क्लास 12 है, तो 8 के 8 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। मीन्स पहले तो हमने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट किया था ना, बट अब मैंने कंडीशन ही ऐसी लिख दी जिसकी वजह से 8 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए। तो मैं अब इस स्लाइड में आपको समझाना चाहता हूं कि यदि आपकी कंडीशन में आप ऐसी कंडीशन लगा देते हो जिसमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाते हो, तो अपडेट वाली कमांड कैसे काम करती है। आपको पता लग गया, आपके 8 के 8 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए, तो कंप्यूटर क्या करता है? जो भी चेंजेस करने हैं वो 8 के 8 रिकॉर्ड में चेंजेस करेगा। क्यों 8 के 8 रिकॉर्ड में चेंजेस करेगा? क्योंकि जो आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन में 8 के 8 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए। उसके बाद रिकॉर्ड आपके 8 के 8 सिलेक्ट हो गए, फिर कंप्यूटर जाएगा वेयर के बाद सेट में। सेट के बाद कंप्यूटर देखा कि कौन सा एट्रीब्यूट मेंशन किया है। आपने एट्रीब्यूट मेंशन किया क्लास, और क्लास को क्या कर दिया आपने? इक्वल 11। और तो कोई एट्रीब्यूट मेंशन नहीं किया, बस आपने एक ही एट्रीब्यूट में बदलाव किया, क्लास को 11 किया। तो ये पहले रिकॉर्ड को क्लास को भी अपडेट कर देगा, मीन 11 कर देगा। दूसरे रिकॉर्ड को भी 11 कर देगा। तीसरे रिकॉर्ड को भी 11 कर देगा। चौथे रिकॉर्ड को भी 11 कर देगा। पांचवें को भी 11 कर देगा। छठे को भी, सातवें को भी, आठवें को भी। क्यों सभी रिकॉर्ड को उसने उसकी क्लास में चेंज कर दिया? क्योंकि जो आपकी कंडीशन थी, आपने कंडीशन इस तरह से लगाई है कि आपके 8 के 8 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि यदि आपको कोई एक ही रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं, तो आपको कंडीशन भी बड़े ध्यान से लगानी पड़ेगी कि आपका एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट हो। यदि आपने अपनी कंडीशन ऐसी लगा दी जिसमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो चेंजेस भी एक से ज्यादा रिकॉर्ड में करेगा। अभी देखो, मैंने कंडीशन क्या लगाई कि क्लास जो 12 है उसमें चेंजेस कर दो। अब क्लास 12 तो सबकी थी, तो सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए, और उस वजह से जो एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज होगी, वो 8 के 8 रिकॉर्ड की क्लासेस 11 हो जाएंगी। मीन्स रोहन की क्लास भी 11 हो जाएगी, करण की क्लास भी 11 हो जाएगी, थर्ड नंबर वाले रोहन की क्लास भी 11 हो जाएगी, पंकज की क्लास भी 11 हो जाएगी, और एंड तक मोहन तक के हो जाएगा, उसकी क्लास भी 11 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। कई केसेस में हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो सकती है कि हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो और हमें उनकी वैल्यूज में अपडेट करना है। सपोज करो ये हमारे जो 12th क्लास के स्टूडेंट है, अब ये प्रमोट हो गए। हम मान लेते हैं कि चलो प्रमोट हो गए और अब हमें सबकी क्लास ही चेंज करनी है, तो हम कंडीशन ऐसी लगाएंगे कि हमारे सारे रिकॉर्ड ही सिलेक्ट हो जाएं। तो मैंने नीचे नोट बना के लिखा है, इसमें सभी रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। क्यों सिलेक्ट हो जाएंगी? और क्लास सबकी 11 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी रोज के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू 12 है। क्योंकि जो आपकी कंडीशन है ना, वो कंडीशन में सारों के सारे रोज ने सेटिस्फाई कर दिया, जिसकी वजह से सारी रोज सिलेक्ट होगी और सबकी क्लास 11 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बिल्कुल दूसरी कमांड की बात करता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि क्लास हमने चेंज कर दी और सबकी क्लास 11 हो चुकी है। अब यहाँ पे तो आपको नहीं नजर आ रहा, आप एज्यूम कर लो कि सबकी क्लास 11 हो चुकी है। ठीक है, अब हम सेकंड कमांड पढ़ते हैं। सेकंड कमांड मैंने लिखी है अपडेट स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में कुछ अपडेट करना है। अब आप सीधा वेयर कंडीशन में आ जाओ। अब की बार मैंने वेयर कंडीशन क्या लिखी है? एड्रेस इक्वल रानिया। मैंने कौन से एट्रीब्यूट पे वेयर कंडीशन लगाई है? एड्रेस इक्वल रानिया पे। तो कंप्यूटर चला जाएगा एड्रेस एट्रीब्यूट में। अब एड्रेस एट्रीब्यूट में वो पहले रिकॉर्ड का एड्रेस चेक करेगा। सिरसा नहीं सिलेक्ट होगा, दूसरा रिकॉर्ड सिरसा नहीं होगा, तीसरा सिरसा नहीं होगा, चौथा फिर सिरसा नहीं होगा,
अब देखो पांचवा रिकॉर्ड क्या है, रानिया, उसका एड्रेस रानी है ना, तो ये रानिया वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। और अमित वाला छठा रिकॉर्ड क्या है, रानिया, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। सातवां अंकित का चक्का नहीं सिलेक्ट होगा, मोहन का रानिया। तो टोटल रोज कितनी सिलेक्ट हो जाएंगी इस कंडीशन पे, तीन तीन रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, तीनों रो सिलेक्ट होगी, फिर कंप्यूटर जाएगा सेट, सेट में। सेट में हमने क्या किया हुआ है, क्लास क्या की हुई है, 10। तो ये तीनों रिकॉर्ड के क्लास 12 जो हमने 11 कर दी थी, उसको क्या कर देगा 10। अब ये तीनों रिकॉर्ड की क्लास क्या हो जाएगी 10। पहले 11 कर दी थी ना ऊपर वाली कमांड में, तो इन तीनों की क्या हो जाएगी क्लास 10, बाकियों की 11 ही पड़ी रहेगी, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि तीन रोज ही सिलेक्ट हुई। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि आप एक से ज्यादा रोज भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन कैसे बनाई है। ठीक है, और मैंने नीचे नोट में लिख भी दिया, इसमें फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ रो सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ सेवंथ लिखा गया, एट्थ आएगा, इसमें फिफ्थ सिक्स एंड एट्थ रो सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फिफ्थ का एड्रेस भी रानिया, सिक्स का एड्रेस भी रानिया, और एट्थ का एड्रेस भी रानिया। ठीक है, अब लास्ट चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसके बाद आप वेयर कंडीशन में आ जाओ, बट मैंने क्या किया, वेयर कंडीशन ही नहीं लिखी। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, वेयर एड्रेस इक्वल या वेयर कुछ भी, कोई कंडीशन नहीं लिखी, मैंने वेयर ही नहीं लिखा। तो ऐसे में कमांड कैसे चलती है, अपडेट स्टूडेंट के बाद मैंने सीधा लिख दिया कि सेट क्लास इक्वल 12। जब हम वेयर कंडीशन नहीं लिखते तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जितने भी टेबल्स में रोज होती हैं सबको ही सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, यदि आप कोई कंडीशन मेंशन नहीं करते वेयर में, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सभी रोज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और जो आप चेंजेस होंगे वो सभी रोज में होंगे। और आपने चेंजेस क्या किए हैं, चेंजेस हमेशा आप सेट के बाद लिखते हो। आपने क्लास क्या कर दी 12, आपको कोई सर यहाँ तो पहले से 12 है, नहीं पहले से 12 नहीं है, मैंने फर्स्ट कमांड में चेंज कर दिया था ना, 11 कर दिया था, और उसके बाद बीच में हमने कईयों की 10 भी कर दी थी। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, सभी की सभी रोज को सिलेक्ट कर देगा और सबकी क्लास वापिस 12 कर देगा, सभी रिकॉर्ड्स की। क्यों सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए, जब आप वेयर कंडीशन नहीं लिखते तो कंप्यूटर टेबल में जितनी भी रोज होती हैं सभी को सिलेक्ट कर देता है, और जो चेंजेस आपने सेट के बाद मेंशन किए होते हैं वो सभी चेंजेस उन पर अप्लाई कर देता है। अब आपने सेट के बाद क्या लिखा है, क्लास इक्वल 12, तो क्लास को सबको वो 12 कर देगा। मैंने लिखा भी है, इसमें सभी रोज सिलेक्ट होंगी और सबकी क्लास 12 हो जाएगी। और मैंने नीचे नोट भी बनाया, जब अपडेट कमांड में वेयर नहीं लगाते तो कंप्यूटर टेबल में सभी रोज को सिलेक्ट करता है और चेंज कर देता है। मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर, जब हम वेयर कंडीशन नहीं लगाते तो कंप्यूटर सारी रोज को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और अगर वेयर कंडीशन लगाते हैं तो कंप्यूटर उन्हीं रोज को सिलेक्ट करता है जो हमारी वेयर कंडीशन में रोज सेटिस्फाई होती हैं। अब मैं आपको डीवीएम में सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी।